आज की कहानी है सच्चे गुरु की पहचान। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा था, नाम था अर्जुन। वह जीवन में बहुत दुखी था। उसे लगता था कि कोई उसे समझता नहीं, उसके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। एक दिन अर्जुन ने सुना कि एक महान सतगुरु एक जंगल में तपस्या कर रहे हैं, जो सच्चे जिज्ञासुओं को जीवन का मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह भी उस सतगुरु से मिलने जाएगा। सतगुरु की खोज। अर्जुन कई दिनों तक पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करता रहा। भूख प्यास, ठंडी गर्मी, सब कुछ सहन करता रहा। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचा जहां सतगुरु ध्यान मगन अवस्था में बैठे थे। उनका तेजस्वी चेहरा, शांत मुद्रा और करुणामयी आंखें देखकर ही अर्जुन को शांति का अनुभव हुआ। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, मैं जीवन से थक चुका हूँ। मुझे दिशा चाहिए। कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। सतगुरु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, हर कोई शिष्य बनने योग्य नहीं होता। क्या तुम सच्चे मन से सीखने आए हो या केवल अपने दुख से भागने? अर्जुन ने कहा, मैं सच्चा ज्ञान चाहता हूँ गुरुदेव। मुझे जीवन का सत्य जानना है। सतगुरु बोले, तो पहले परीक्षा होगी। अगर उसमें उत्तीर्ण हुए तभी तुम मेरे शिष्य बनोगे। तो सतगुरु ने उसकी पहली परीक्षा इस तरह से ली। सतगुरु ने कहा, तुम्हें 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में बिना प्रश्न पूछे सेवा करनी होगी। भोजन बनाना, सफाई करना, लकड़ी लाना, सब कुछ बिना किसी शिकायत के करना होगा। अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार किया। वह पूरे 1 वर्ष बिना किसी प्रश्न या शिकायत के सेवा करता रहा। कई बार दूसरे शिष्य उसका मजाक उड़ाते, उसे तुच्छ काम देते, लेकिन वह शांत रहा। अंततः एक दिन सतगुरु ने उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब दूसरी परीक्षा है। इस तरह उसकी दूसरी परीक्षा आत्मनिरीक्षण शुरू हुई। सतगुरु ने उसे एक गुफा में भेजा और कहा, यहाँ 3 दिन अकेले रहो, ध्यान करो और अपने भीतर झांको। कोई किताब, कोई बात नहीं, केवल मौन। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले दिन मन इधर उधर भागता रहा। दूसरे दिन आंखें छलकने लगी। उसे अपने भीतर के डर, क्रोध और अहंकार दिखने लगे। तीसरे दिन एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। वापस आकर उसने सतगुरु से कहा, मैंने अपने भीतर राक्षसों को देखा गुरुदेव। क्रोध, लालच, अहंकार जो मुझे खा रहे थे। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, यह पहचान ही पहला कदम है। अब अंतिम परीक्षा बची है। इसी तरह अर्जुन की तीसरी परीक्षा समर्पण शुरू हुई। अर्जुन अब एक शांत और अनुशासित साधक बन चुका था। अंतिम परीक्षा में सतगुरु ने कहा, कल सुबह तुम नदी पार करके उस गांव जाओगे जहां लोग प्यासे हैं और उनके लिए पानी लेकर आओगे। अर्जुन ने वैसा ही किया, पर नदी पार करते समय एक तेज धारा में उसका घड़ा बह गया। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन घड़ा नहीं मिला। वह निराश होकर सतगुरु के पास वापिस लौट आया। गुरुदेव,
मैं असफल हो गया, मैं पानी नहीं ला सका। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, तुम सफल हुए, तुम लौट आए, तुमने सत्य स्वीकार किया, तुमने झूठ नहीं बोला, यही समर्पण है। असफलता में भी सच्चाई के साथ खड़ा रहना। आगे सतगुरु ने उपदेश दिया। अब सतगुरु ने अर्जुन को अपने पास बिठाया और कहा, अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा अंधकार अहंकार है और उसका दीपक ज्ञान। लेकिन ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह सेवा, आत्मनिरीक्षण और समर्पण से आता है। मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान नहीं। सच्चा सतगुरु वह होता है जो तुम्हें खुद के भीतर छिपे भगवान की झलक दिखा दे। जो केवल चमत्कार दिखाए वह जादूगर है, जो केवल बातों से मोहित करे वह बकता है, लेकिन जो तुम्हें भीतर से बदल दे वह सच्चा सतगुरु है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे मार्ग मिल चुका था। उसने सतगुरु के चरणों में सिर रख दिया। और इस कहानी से हमें यह सार मिलता है कि अब अर्जुन केवल एक अनुयायी नहीं रहा, वह एक साधक बन चुका था। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। वह जान चुका था कि सतगुरु कोई चमत्कार करने वाला नहीं, बल्कि वो दीपक होता है जो अंधेरे में तुम्हारा मार्ग रोशन करता है। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो आगे सुनते हैं। सच्चा सतगुरु आपको दुख से, आपको खुद से मिलवाता है, ना कि खुद की पूजा करवाता है। जीवन में सेवा, आत्मनिरीक्षण और समर्पण के बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अंदर की दुनिया को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, अगर फेसबुक पे सुन रहे हो ये वीडियो तो फॉलो करें और यूट्यूब पे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद।